दोस्तों नमस्कार। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश के राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा हो सकता है? और नहीं तो हम जो आपको घटना जो बताने जा रहे हैं उसको एक बार जरूर गौर करें। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। काफी विवादित रहे हैं, मतलब ब्राजील के लोकतांत्रिक इतिहास में ये सबसे ज्यादा विवादित व्यक्तियों में शुमार होते हैं। मतलब ऐसा कोई मामला नहीं जिसको लेकर के चर्चित ना हो। ये तो यहां तक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना हो तो कम खाओ और कम शौच करो, इससे पर्यावरण संतुलित होगा। मतलब कहां की बात कहां। अभी ये हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हो गए और होंगे भी क्यों नहीं, जब ये खुले मंचों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए तमाम विशेषज्ञों से इंकार करते हैं, उनकी बातों को डिनाई करते हैं और सोचते हैं कि मुझे होगा नहीं। ये शुरू से जो है कोरोना को बस एक महामारी के तौर पे कभी इन्होंने नहीं देखा। इन्होंने हमेशा एक सर्दी जुकाम वाला मामूली सा फ्लू समझा। इन्होंने समझा कि सर्दी या जुकाम है, बुखार है, कल ठीक हो जाएगा, दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आज इनके यहाँ यह हालत है कि लाखों की संख्या में इनके यहाँ कोरोना का केस आ चुके हैं। एक दिन में तो 45,000 केस आ गए 24 घंटे में, और मामले बढ़ते जा रहे हैं। हजारों लोग इनके यहां जान गंवा चुके हैं, कहीं जगह नहीं मिल रही उनको दफन करने के लिए। तब आप सोच सकते हैं। और इसी बीच इन्होंने जो है मीटिंग भी रखी थी। अब तो सबको परेशानी हो गई कि भाई जब खुद महाराज जेयर बोल्सोनारो ही कोविड पॉजिटिव होगा तो इनके संपर्क में आए हुए कितने लोग संपर्क में हुए होंगे, क्योंकि ये तो बकायदा दावतनामा भोज पूरा कर रहे होते थे। और दूसरी बात ये करें कि ब्राजील की मीडिया ने यह फैसला किया है कि वो इनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएगी। मामला क्या है जरा गौर कर लें। बोल्सोनारो ने मीडिया के सामने कहा कि वो कोविड पॉजिटिव है, उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है, लेकिन उनके चेहरे से आप कहीं आपको देखने में नहीं लगा कि वो बीमार है, और बाकायदा मास्क वगैरह पहने थे, उसे हटा दिया। और ये हरकत कितनी खतरनाक है आप समझ सकते हैं। इसकी वजह से जो सामने वाले जो मीडिया कर्मी है, जो आपको कवर करने के लिए आया है, आपके वीडियोस बना रहा है, वो भी प्रभावित हो सकता है। उससे दूसरे लोग प्रभावित हो सकते हैं, उसके चैनल के लोग प्रभावित हो सकते हैं, उसके परिवार के लोग, इलाके के लोग, तमाम तरह के लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को इन्होंने जरा सा भी जो है गंभीरता से नहीं लिया। अब ब्राजील के मीडिया संगठन का कहना है कि वे राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जो है आपराधिक मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। संगठन का कहना है कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने जानबूझकर पत्रकारों की जिंदगी को खतरे में डाला, जानबूझकर नहीं, जो मास्क उतारा। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो जो है मंगलवार को जानकारी दे रहे थे कि वो कोरोना से पीड़ित हैं। कुछ पत्रकारों से बात कर रहे थे और उन्हें जो है वो मास्क पहने हुए थे, और उनके माइक जो है राष्ट्रपति से हालांकि दूर ही थे। जैसा कि कोविड में एक तरह से मीडिया संस्थानों के पास अपने जो तौर तरीके हैं, अगर किसी का बाइट लेने के लिए जाता हूं फील्ड में, तो माइक जो है कम से कम 2 फीट की दूरी पे ही रखता हूं, वॉइस आ जाएगा उसका, उतनी क्लियरिटी आएगी वॉइस में। लेकिन हम अपने बचाव के लिए और सामने वाले के बचाव के लिए बहुत दूर रहते हैं। फिर माइक को बकायदा फिर सैनिटाइज भी करते हैं बाइट लेने के बाद। तो ये प्रक्रिया है, हालांकि दूर रहे। अब मीडिया संस्थानों का कहना है कि वे कोरोना संक्रमित हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो एक अपराधी की तरह बर्ताव कर रहे थे और दूसरों की जान को खतरे में डाला। मतलब राष्ट्रपति जो बोल्सोनारो हैं, उन्होंने दूसरों को जान को खतरे में डाला। उन्हें डॉक्टर ने आइसोलेशन के लिए कर रखा है, लेकिन वो तो महाराज यहां टहल रहे हैं। और लेकिन और भी देखिए, संगठन एबीआई के मुताबिक राष्ट्रपति ने अपराध संहिता के आर्टिकल 131 का उल्लंघन किया है। इस आर्टिकल के तहत जो है आप जानबूझकर गंभीर बीमारी फैलाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। अब मीडिया से मुखातिब होते हुए बोल्सोनारो ने जो है सफेद रंग का एक मास्क पहना था, एक सामान्य नॉर्मल मास्क था वो, और फिर पत्रकारों को बताया कि उन्हें गंभीर लक्षण नहीं और डरने की जरूरत नहीं। मतलब मीडिया के सामने ऐसा बताया। राष्ट्रपति ने पत्रकारों से थोड़ा दूर खड़े होने को कहा और कुछ कहने के लिए
मास्क उतार दिया। यही सबसे खतरनाक काम है। जब एक तरफ बड़े से बड़े संगठन ये कह रहे हैं, WHO भी ये कह रहा है कि कोरोना जो है हवा में भी फैलता है, तो जो सांस ले रहे हैं, सांस ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? मतलब राष्ट्रपति में जरा सा भी इतनी गंभीरता नहीं है। पहले तो इनकार करते थे कि नहीं, कोरोना में कुछ है नहीं, मामूली फ्लू है, जब हो गया तब परेशान हो रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा मेरे चेहरे की तरफ देखिए, ईश्वर का धन्यवाद है, मैं ठीक हूं, थैंक गॉड। इसके बाद राष्ट्रपति ने दोबारा मास्क पहन लिया। बोल्सोनारो को संक्रमित होने के बावजूद ऐसा करने के लिए घेरा जा रहा है। काफी उनकी आलोचना हो रही कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, खुले मंच पर, खुले तरीके से, सार्वजनिक स्थल पे आप इस तरह से कर रहे हैं। अब कोरोना के ब्राजील में खुद 16 लाख केस हैं, 67,000 बेचारे तो जान गंवा चुके हैं अपना कोरोना वायरस की वजह से। और बात कर लें इनके कारनामों की, तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि बंद कर दो, संसद को कहते हैं कि बंद कर दो। मतलब जो लोकतंत्र की एक धुरी है, न्यायपालिका और संसद, उसको कहते हैं ये सब बंद हो जाना चाहिए। वो तानाशाहों का समर्थन करते हैं, कई तानाशाह हैं, उनके ये फैन है बाकायदा। और तो और ये हर चीज में सेना की बात लेकर के बीच में आता है, क्योंकि भाई क्योंकि सेना में रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इनके विचार अगर आप सुन लें तो आपको हंसी आ जाएगी। पर्यावरण के किसी भी कानून को ये फॉलो नहीं करते। इनका मानना यह है कि जितने भी जंगल हैं उन्हें काट पीट करके विकास करो, उनको संपत्ति जो खनिज संपदा है उसे जो है उससे मार्केटिंग करिए, अपने देश का विकास करिए। महिलाओं के बारे में कमेंट, अगर इनके बारे में बात किया तो एक जो महिला सांसद है उसको इन्होंने कहा कि तुम रेप करने की भी लायक नहीं हो, इतनी बदसूरत हो। अपनी बेटी के बारे में कहते हैं कि बहुत ही कमजोर दिनों के वो क्षण थे, यानी बहुत ही खराब दिन थे जब बेटी पैदा हो गई। खुद 5 बच्चों के बाप हैं, 5 बेटे 1 बेटी। तो इस तरह समझ सकते हैं, जो इतने बाल बच्चों का बाप हो वो अपने बच्चों में इतना अंतर कैसे कर सकता है? बेटी तो बेटी, बेटे के बारे में कहा समलैंगिक जो होते हैं ये एक प्रोसेस है, कुदरती चीज है, वो प्राकृतिक चीज है। किसका अट्रैक्शन क्या होता है, कोई जन्म से कैसा होता है, समलैंगिक होता है कि नर होता है, क्या होता है, वो अलग चीज है। लेकिन समलैंगिकों के ऊपर उन्होंने बोलते हुए अपने बेटे का उदाहरण दिया और कहा कि मेरा बेटा अगर समलैंगिक होता तो मैं चाहता कि वो मर जाए किसी दुर्घटना में। मतलब इस हद तक है। महिलाओं के बारे में कहते हैं कि महिलाओं की सैलरी जो है पुरुषों से कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम वो छुट्टी में काटती हैं, सिर्फ 6 महीना 5 महीना काम करती हैं, बाकी दिन वो मैटरनिटी लीव लेती हैं। महिलाओं के लिए बाकायदा जो दफ्तर होते हैं एक मैटरनिटी लीव होती है, प्रसव जब नजदीक होने लगता है तो उससे कुछ दिन पहले उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। प्रसव वगैरह होने के बाद भी उन्हें कई दिन तक उन्हें सैलरी दी जाती है, क्योंकि ये विशेष महिलाओं के लिए एक फैसिलिटी है, दुनिया भर ने दे रखा है। उस पर इनको एतराज होता है। इनकी नजर में महिला है तो बहुत बड़ा अभिशाप है, और महिलाएं पूरी की पूरी सैलरी खा जाती हैं, पूरा का पूरा समय खा जाते हैं, काम कम करते हैं और सैलरी ले लेते हैं। इसलिए इनके मुताबिक जो है महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम सैलरी मिलनी चाहिए। इतने मतलब नेक विचार हैं, आप समझ सकते हैं कितने महान व्यक्ति हैं। कोरोना वायरस को इन्होंने कहा कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस मीडिया डरा रही है लोगों को। और जब खुद पीड़ित हो गए तो अब ये दवा खा रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस दवा खाने से बहुत आराम हो रहा है, मैं कोरोना पीड़ित हूं, गंभीर लक्षण नहीं है, ये देखो मेरा शक्ल देखो, मैं बहुत ठीक ठाक हूं, फिट फाट हूं। अपने इनके समर्थक जो है अंधभक्त, उन्होंने जो है इनके समर्थन में रैली निकाली, प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए, सेना का हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए। खूब प्रदर्शनकारियों के ऊपर जेर बोल्सोनारो ने चक्कर लगाया। फिर उसके बाद जब जमीन पर लैंड हुए तो घोड़े से चढ़ करके उनसे मिलने के लिए आए और सबसे हाथ मिले। और वो इस लॉकडाउन के दौरान जब देश में हजारों लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, सबसे खुले मंचों पे हाथ मिलाया उन्होंने। सोचिए रोग कहां गया, कहां से कहां तक पहुंचा। और आज खुद कोविड पॉजिटिव हो गए तो खुद इनको ये खुद भी भयभीत है। तो इस तरह सोच सकते हैं, मतलब कोई साख मिजाज अगर होगा तो कितना। अब सबसे बड़ी महानता देखिए हमारे देश की, मतलब महिलाओं के बारे में जिसके विचार अच्छे ना हो, बहुत अच्छे विचार हो, बेटियों के बारे में जिसके विचार ऐसे हो, समलैंगिकों के बारे में जो आपने सुना, जलवायु परिवर्तन पे विश्वास नहीं करते, सब मिथ्या मानते हैं, सब झूठी बात मानते हैं। मतलब जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको ये फर्जी मानते हैं।
ये मानते ही नहीं कि हाँ जलवायु परिवर्तन भी होता है, बल्कि ये तो अपनी तरफ से राय देते हैं कि भाई कम खाओ और कम शौच करो, उससे जलवायु कंट्रोल हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाएगा इनके मुताबिक। मतलब इस हद तक आप सोच सकते हैं कि इनकी सोच कहां तक जा रही है। तो ये एक राष्ट्रपति का हाल है। और ये राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी की परेड में बतौर गेस्ट मेहमान बनकर के आए, मुख्य अतिथि बनकर के आए जायर बोल्सोनारो। खूब फोटो का फोटो खिंचवाए और अब देखिए अब खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया। ऐसे लोगों को क्यों पकड़ते हैं जिनमें ना लोकतंत्र में यकीन है, ना इंसानियत में यकीन है, ना मानवाधिकार में कोई यकीन है, उसको तो ये मानते ही नहीं। ऐसे ही लोगों से हमारे प्रधानमंत्री की दोस्ती होती है, और कोई तो इन्हें मिला नहीं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।